मंडी है और तेलंगाना में फर्स्ट मंडी है। हमारी एक ही मंडी है, हमारे कोई 4 मंडी नहीं है उधर से उधर भेजने। एक मंडी में जो है ना, एक मंडी को जो है सही तरीके के बना के नहीं दे सक रहे, तो हमारे किसानों को काफ़ी तकलीफ जा रही, ग्राहक को तकलीफ जा रही, लेबर को तकलीफ जा रही, बेचने वालों को तकलीफ जा रही, हर किसी को तकलीफ। एक ही मंडी को सही तरीके से बना के नहीं कर सके तो हम किसानों को क्या सहूलत देंगे। हमारी सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि एक ही मंडी है हमारी, उसको ज़रा अच्छा बना के दिए तो हम लोग खुशी से जाने को तैयार है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी एक मंडी को सहूलतों से अच्छा बना के हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को, लेबर को, हर किसी को सहूलत दिए। जैसा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मंडी अच्छे से अच्छा बना के हमको सहूलतों के संग दीजिए, हम लोग खुशी से जाएंगे। हमारे को इसी टाइम बना के दो, हम इसी टाइम जाने वाले हैं, हमारे को कोई इतराज़ नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही मंडी है, हम इधर उधर जाने को कहीं जगह नहीं है। एक मंडी भी हमारे को सही ढंग की नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाना। और एक मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ कि जब ट्रैफिक की बात आती है शहर के बीचों बीच है, तो रेस कोर्स का क्या बात है। रेस कोर्स कितनी बड़ी जगह है, तो वहाँ पर जो है ना उनको हालांकि हम भी सुनते थे रेस कोर्स वहाँ से उठने वाला। मैं वहाँ की यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो हमारे सामने तलवार लटक रही थी पहले। अब देखें तो क्या तलवार चलेगी। अब जो है ना मलकपेट रेस कोर्स के बारे में जो समाव वहाँ के जो लोग हैं, वो ट्रेनर्स होने या तो ओनर्स होने दो या तो क्लब की कमेटी है, तो मनवा दी चीफ मिनिस्टर साहब को या गवर्नमेंट को यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं। बल्कि हालांकि इन द हार्ट ऑफ द सिटी है वो, तो उसके बारे में कोई है ना सोच विचार नहीं है। खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको उड़ा दो बोल के, मगर एक सवाल पूछने का ये है, जब अगर आप कहते हैं कि ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, तो उससे ज़्यादा हार्ट है, सेंटर ऑफ द सिटी है। सेंटर ऑफ द सिटी है, इतनी बड़ी जगह है असल देखा गई तो उससे बाद आके इसके ऊपर हाथ डालने का मकसद क्या है। तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है, तो ये ठीक नहीं है। हम जाके कल कमिश्नर साहब से वो बात पूछेंगे कि भाई ये तमाम चीज़ें यहाँ पर जो भी इन्वेस्ट किया गया उसका भी कुछ गुडविल देने की एग्रीमेंट में कुछ बात हुई क्या? नहीं, मतलब जो भी नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आने के बाद में खाली शेडा है, ओनली शेड, बाथरूम नहीं, लेटरिन नहीं। बाद में हम लोग का बना लिए सो है। दुकानों में ऑफिस भी, बैठने का भी ऑफिस जो है हम लोग ही बना लिए सो है। कोल्ड स्टोर भी अपने बनाया। हॉस्पिटल जो डालते बोल रहे हैं उसकी जरूरत उतनी के एक लिहाज से जो ना आहिस्ता आहिस्ता जो ना एक स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ पर मुस्तकिम हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त के ऊपर जो ना फ़ौरन जो ना दूसरी तरफ भेजना, इससे कोई मायने नहीं रखते। खैर गवर्नमेंट क्या बोलेंगी, हाई कोर्ट के सामने ट्रैफिक प्रॉब्लम बोलेंगी, और जो है उसके साथ साथ जो है ना वहाँ पर दूसरी फैसिलिटी हम और देंगे बोल के। अभी फैसिलिटी के बारे में अशोक कुमार साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर साहब बोले कि किस किस्म में पहले तो अपने वादे से हट गए। वादा क्या था, अपने कोयड़ा में पूरी सहूलतों के साथ, तो सहूलत कोयड़ा जाके दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जो देख रहे हैं कि कोई जो है ना पूरी सहूलतें, कभी भी रिहेबिलिटेशन करना है, कोई बादाबादकारी करने का तरीका क्या होता। पहले पूरे हर किस्म का जो है ना हम कई रिहेबिलिटेशन हम भी करें। रिहेबिलिटेशन कब करते, पूरी जो दूसरी जो मुतबादिल जगह है, जो दूसरी तरफ जो शिफ्ट करने का है, वहाँ पर जो है ना हर किस्म की सहूलतें देने के बाद जब है ना ये बात कही जाती। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि जब कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन है 30 25 तारीख से जो है ना ये शुरू कर देना, जो 25 को है ना हम ये कर देंगे, तो ये बड़ी गलत बात है। 25 तारीख गेट बंद करके अब सामान ये पूरे फल वगैरह सड़ रहे हैं, तो किसानों का नुकसान। रैतु बंधु स्कीम तो लगा दी गवर्नमेंट, और रैतु के बारे में क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जो किसान बेचारे हैं जो आ रहे हैं उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, उनका माल सड़ रहा। सड़ने के बाद जो ना ज़ाहिर है किसी हालत से जो ना जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर बोझ पड़ेंगे और डबल कीमतें डबल हो जाएंगे। तो ये लिहाज को कोई सोचने वाला नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट को भी गलत बावर करके मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि कल इमीडिएटली हम जो कमिश्नर के पास जाएंगे, ये नीचे के ऑफिसरों के पास नहीं जिनके पास दिमाग कम रहता, और दूसरी बात ये उनको एक थ्रेटनिंग करेंगे, अगर आप जो है ना कोर्ट के दायरे के बाहर जा रहे हैं तो आपके ऊपर डिफॉर्मेशन केस लग सकता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता, जेल को जा सकते हैं आप। इसलिए कि ये कोर्ट का डायरेक्शन सुप्रीम है,
तो उसके ऊपर जो तुम जो है ना उसको इनहराफ करके आप जो ना अपनी चलेंगे बोले तो फिर कोर्ट कहीं के लिए बर्खास्त कर दो, वो भी हाई कोर्ट को बर्खास्त कर दो। फिर ऐसे कई केसेस अपने पास पेंडिंग है जो है ना कंटेम्प्ट कोर्ट डिफॉर्मेशन के। तो हुकूमत क्या करी, ये चीज़ों को जो है ना हुकूमत के पैसों के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लड़ रहे, तो हाई कोर्ट बोलती खबरदार, ये जो है ना जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे ये IAS ऑफिसर्स हो या IPS ऑफिसर्स हो, अगर जो है ना हमारे डायरेक्शन के खिलाफ जाके कंटेम्प्ट में फंसे हैं तो ना अपने जेब के पैसे खर्च करना, उनकी तनख्वाह जो है ना कोर्ट को भी जो है ना हम लोग का कंप्लेंट दिए थे, एडिशनल जनरल को, एडवोकेट जनरल को बुलाए और पद्मार शाह को जज साहब भी जो है ना कल पर करे, उनको वहाँ आके रिपोर्ट दो, हमारे को मिसलीड करे सर का महसूस हो रहा, कंप्लेंट भी आया, उसके ऊपर गौर करेंगे बोल के बोले थे उनको। डिमांड क्या है सर अभी आप? डिमांड क्या है साहब, कोयड़ा लेके जाते बोले, कोयड़ा में हमारे को जो है ना इम्यूनिटीज फिट करके दिए तो हम शिफ्ट होने को राजी है। कभी भी हम लोग जो है ना नहीं जाते बोल के नहीं बोले, मगर वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, अब वहाँ फैसिलिटी करके दो, हम चले जाने को तैयार है। क्या क्या फैसिलिटी चाहिए आपको वहाँ पे? क्या क्या बोले तो साहब यहाँ पे आप देखे ना मार्केट का नक्शा, हमारे को जो है ये भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कम से कम वहाँ जाने के लिए अगर ऐसा बना के दिए 1 साल में कुछ भी परमानेंट बनाए तो हम लोग जाने को तैयार है। बोले यहाँ ऐसा शेटा भी नहीं है, ओपन लैंड है बोल दीजिए, पूरा ओपन लैंड है। अभी ये यहाँ पे कितने वर्कर जी रहे काम करके? यहाँ पे तो जो है साहब कम से कम 25-30 हज़ार लोग नहीं 1 लाख जाते पूरा। दुकानों में जो हमारा जो रहते उन लोग, उनके साथ में आम के सीजन में बाहर से आने वाले 10-20 हज़ार लोग आते काम करने के लिए, आम पैकिंग करने के वास्ते, उसके वास्ते फिर मिला है तो वैसा तो 50 के ऊपर हो जाता है। इससे अगर शिफ्ट होने से क्या महंगाई बढ़ सकती है? जो रोजमर्रा जो लोग खरीदारी करते आते ले जाते हैं, अभी ये क्या है तो साहब मार्केट में जो है ना माल जो है पड़ा हुआ है वो बिकता नहीं, वो लॉस हो जाता, माल जो है ना ऊपर से शॉर्टेज भी हो जाता, शॉर्टेज होने के बाद में मार्केट में माल नहीं मिला तो महंगाई बढ़ जाता, किसान को नुकसान हो रहा है। अच्छा और एक बात क्या है, किसाना नुकसान होने के बाद व्यापारियां अगर समझो लॉस होके परेशान हो गया तो आप कितना अच्छा मार्केट भी बाहर बनाए तो क्या फायदा, व्यापारी जिंदा रहना, आसामी जिंदा रहना। ये रही तो जो रेट यहाँ पे जो मिल रहा था अभी जी होलसेलर को, तो इतनी दूर से वो दूर जाने के बाद वो रेट मिल सकता है वो लोग को? वो रेट का नहीं मिल सकता साहब, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो है ना पैसे बढ़ जाते, बढ़ने के बाद में फिर वो महंगा बेचना पड़ता उनके लिए। अब वो महंगा बोले तो सब जने खरीद के खाना ना, आजकल क्या है पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पैसा उतना महंगा खरीदना बोल तो भी उनकी बस की बात नहीं है। अभी क्या करेंगे आप? अभी नेक्स्ट पोजीशन क्या है आपका? नेक्स्ट पोजीशन क्या है साहब, हमारे को वहाँ पे परमानेंट इम्यूनिटी सहूलत करके दिए तक आप चले जाते हो? हाँ वाह कर दिए, परमानेंट दिया तो हम जाने को तैयार। कितना टाइम चाहिए सर आपको? कोयडा में परमानेंट सहूलत करके दिए तो हम जाने को तैयार है साहब, नहीं जाते बोल के कभी बोले भी नहीं, हम पहले से भी जाते बोले। अगर समझो हमारे को 5-6 महीने के अंदर या 6 महीने 8 महीने जो भी है उसके अंदर बना के दिए तो हम जब तक यहीं रहेंगे, वहाँ बनने के बाद वहाँ जाएंगे। अच्छा वरना लोग क्या है, हम कुछ भी करें तो क्या है गवर्नमेंट से पैसा लेके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड डिफॉर्मेशन के खिलाफ हम लड़ेंगे बल्कि समझ रहे हैं, वो होने वाली बात नहीं है। कमिश्नर जो ना बात को अच्छी तरह समझ सकता है, ये नीचे के ऑफिसर नहीं समझ सकते। सबसे सिंपल टर्म्स में बात है, कोर्ट है ना आपको मौका दे रहा और उससे पहले ये लोग जो है ना अपना ये बता रहे हैं, रौब जमा रहे हैं ये लोग। तो मैं तो बोलूँगा ये यहाँ के जो लोकल ऑफिशियल्स हैं और उनके ऊपर जो जॉइंट कमिश्नर है तमाम को सस्पेंड करो कि ये लोग इसके लायक नहीं है। हुकूमत जब हाई कोर्ट का डायरेक्शन है तो हाई कोर्ट के डायरेक्शन की पाबजाई करना हर एक सिटीजन का काम है। अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो इसके बहुत ही नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। तो आज जो है हम सिर्फ सिंपल टर्म्स में यही बोल रहे हैं, हाँ भाई जाने के लिए हम तैयार हैं, मगर आप जो है पूरी फैसिलिटीज़ के साथ आप है ना जो वादा किए थे इससे पहले वो वादे के मुताबिक काम करो। वो वादे से हट के डिविएट होके फिर उसके ऊपर पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, नहीं चल सकता। पुलिस से पूरी हुकूमत नहीं चल सकती हमेशा। तो आज जो पुलिस का जो रौब जो बता रही है गवर्नमेंट, ये बात गलत है। किसानों का क्या होगा सोचो, जबकि रैतु बंधु स्कीम इनकी है, तो रैतु किस लिए है? भूखे पैसे मरने के लिए है? किस लिए मार्केट कहीं को बना? मार्केट बनाने का मकसद क्या है? तो ये हम जो कल कमिश्नर को जाके हम पूछेंगे और हो सके तो
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या तो डिफॉर्मेशन डालेंगे इनके ऊपर, ताकि जेल की सलाखों में पीछे करते जब उनको समझ में आता कि भाई हाई कोर्ट की जो है ना हुक्म की पाबंदी नहीं करेंगे तो उनका मुकाम वही है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उसके ऊपर अमल करो, और उससे पहले आपका जो एग्रीमेंट है और जो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो कोयडा में पूरी सहूलतों के साथ जब उनको यहाँ से वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है 30 तारीख लास्ट डेट बोल रहे हैं। हाँ। फर्स्ट के बाद जो है ना पुलिस एक्शन ले सकती है, मैं 25 से ले रही ना। एज पर कोर्ट ऑर्डर। हाँ। तो फर्स्ट के बाद आप लोगों का क्या रवैया है? नहीं, पहले तो अब जाके कल कमिश्नर से बात करेंगे हम। कमिश्नर के बात करने के बाद हम यही बोलेंगे कि भाई हमको वहाँ बगैर सहूलतों के भेजेंगे तो हम नहीं जाते। बस हाँ, 8 एकड़ है ये कितना है? ये 22 एकड़ है। 22 एकड़ है। तो बाज़ाबादकारी करते खुद रिहेबिलिटेशन करते खुद यहाँ 22 से तो 44 रखते जनरली जहाँ का पूरे हिंदुस्तान का दस्तूर जो है मुख्तलिफ रियासतों में आप जो है ना कटौती करके जैसा बोले ना कि वहाँ पर खाली लकीरा मार के जो है ना ये तुम्हारा वो तो नहीं चल सकता। खाली 30 पेटी लगा लिए तो जगह खत्म हो जाता था। ये जो है ना ऑफिस के स्थिति माल डंप करने जगह नहीं है वहाँ। माल अच्छा, माल उतारने अगर वैसा भी नहीं हुआ, डबल बेंच पे भी नहीं हुआ तो ट्रिपल बेंच पे जा सकते, सुप्रीम कोर्ट को ही जा सकते अपील के अंदर। और जब तक कि हमारे को ये हमारा फैसला यहाँ पर नहीं होगा, ये क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने मफाद के लोग जो गवर्नमेंट को मैनेज करके गवर्नमेंट की तरफ से काउंटर चला रहे हैं। सीधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, गवर्नमेंट के उतना नहीं मालूम। गवर्नमेंट तेलंगाना जो गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर है वो तमाम चीज़ों को देख नहीं सकते, और उनको ये मालूम है कि जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं वो सही समझ के उन्हें उसको फॉलो कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो काउंटर डाल रही वो गवर्नमेंट अपने मफाद के जो लोग जो हमारे जमा है वो लोग डाल रहे हैं काउंटर, और उसका नतीजा है कि कल आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम होगा और नुकसान होगा तो आवाम का होगा। जो के जो फ्रूट वेंडर्स है उनका नुकसान होगा, कमीशन के जितने तमाम का होगा, और किसानों का तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि किसाना जो सबसे बड़ी चीज़ वो लोग एक उम्मीद लेके आते हैं शहर को, और वो उम्मीद जो है उनकी पूरी उम्मीद बर्बाद हो जा रही है और लोग पूरे मायूस हो जा रहे हैं। और ये इसके मामले में किसानों का अगर फायदा करना है, अगर फार्मर्स का फायदा करना है, अगर यहाँ के फ्रूट मर्चेंट्स का फायदा करना है, तो ये लोगों की जो ख्वाहिश है उसके हिसाब से काम होना जरूरी है, वरना नुकसान होगा। लोडिंग अनलोडिंग है, लेबर्स है, कई है यहाँ पर तकरीबन 1 लाख आदमी काम करते हैं, ये तमाम का नुकसान है, उसके साथ आवाम का भी नुकसान है।